ओम शांति। बहुत आत्माएं ये बीमारी की कमेंट्री के लिए ग्रुप में मैसेज भेजते रहते हैं। वो बीमारी है सिंड्रोम और कैंसर जैसी जीवलेन बीमारियां हैं, जैसे जीबीएस, पार्किंसंस, एमएस, वो जो मणके का होता है, करोड़रज्जु का होता है, बहुत प्रकार के सिंड्रोम होता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये सिंड्रोम है क्या, कैसे होता है और उससे कैसे बचें, और हुआ है तो कैसे ठीक कर सकते हैं। आज मैं ऐसी एक कमेंट्री बनाने जा रही हूँ जो सब कर सकते हैं। अच्छे जो है मना हेल्दी है, लेकिन उससे बचना है तो कर सकते हैं, और अगर बीमार है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले ये मैं सारी समझ रिकॉर्ड करने जा रही हूँ कि ये बीमारी का कारण क्या है और निवारण क्या है। ये अच्छी रीति सुनो, समझो, और आपको ठीक लगे तो ही करो। अगर डॉक्टर की कोई ट्रीटमेंट चल रही है तो उसे भी चालू रखनी है, बंद नहीं कर देनी है। आजकल हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के सिंड्रोम और कैंसर होते हैं, और कईयों की तो सिर्फ आगे न बढ़े उसके लिए स्टॉप करने के लिए ही दवा है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। और फिर अच्छे होने के लिए कभी कभी कहते हैं कोई दवा नहीं है, और कई दवा ट्रीटमेंट करते रहते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा और समझने का प्रयत्न किया, कर्म और चक्र के साथ भी जोड़ा, तो समझ में आया। जो मैंने समझा है वही आपको समझाने चाहती हूँ। मैंने साइंस अनुसार साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, साइंस, चक्र, कुंडलिनी और हमारे शास्त्र, ये सब पढ़ के इस बीमारी को समझने का प्रयत्न किया है। तो ये अच्छी रीति सुनना और समझना। हमारे अंदर दो चीज है, शरीर और आत्मा। आत्मा में ही करंट है, जिसको साइंस वाले भी कहते हैं हमारे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती एक बैटरी है, जिसमें मन है। तो शरीर में वो करंट प्रवाहित कर शरीर को चलाता है। ये दोनों का कनेक्शन कर चलाने वाले जो है वो है बायोकेमिकल्स। जब ये बायोकेमिकल्स इनबैलेंस होते हैं तब न्यूरॉन, हॉर्मोन्स, सेल्स, ये तीनों के बीच की संदेश की प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है। जब तक ग्रुप में है तो सब कुछ नियम अनुसार फॉलो करते हैं, और सेल्स ग्रुप में से अलग हो जाते हैं तो मैसेज में नहीं रहते, तो अनलिमिटेड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और मिसबिहेव करते हैं। हमारे शरीर में हर सेकंड मिलियंस ऑफ सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट है, और वो जब तक न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है तो सारे सिस्टम से चलते हैं। लेकिन जब वो
अलग हो जाते हैं तो उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है और मरना, इतने मरते हैं लेकिन डिस्चार्ज नहीं होते हैं। इसीलिए आप अगर, मैंने इस चीज को YouTube पर डिटेल में रखा है, हेल्थ एंड माइंड के क्लासेस है, 19 टॉपिक लिखे हैं और 4 टॉपिक्स बाद में हेल्दी रहने के लिए टिप्स लिखी है जो हम खुद कर रहे हैं। ये जो हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में आए हुए चक्र से जुड़े हैं। हमारे अंदर 2 प्रकार के ब्लॉकेजेस है, सूक्ष्म और स्थूल। सब स्थूल चीजें तो हम सब एक समान यूज करते हैं, फिर भी सबकी बीमारियां अलग अलग क्यों होती है? कभी सोचा? इसका कारण ही है कि सबका सूक्ष्म शरीर, जिसमें पिछले जन्म के कर्म भी एनर्जी के रूप में है, वो सबके अलग अलग है। हर एक के कर्म एक समान तो हो ही नहीं सकता। तो जो चक्र ज्यादा ब्लॉक है और कौन से संकल्प आप करते हो उसके हिसाब से उस चक्र के अंग से जुड़ी हुई ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होता है और वहां बीमारियां शुरू होती है। नेगेटिव एनर्जी से, मनन, नेगेटिव विचार से नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है तो चक्र ब्लॉक होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी से चक्र खुलते हैं। कोई भी बड़ी बीमारी होने में 15 से 20 साल लगते हैं। हमारी बॉडी में 80% ब्लॉकेजेस तक स्थूल में कुछ दिखाई नहीं देगा, न तो कोई टेस्ट में दिखाई देगा, भले हम हर साल बॉडी चेकअप कराए। तो ये बीमारी बनती है कहाँ? वो हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है, फिर जीवलेन बीमारी के रूप में बाहर आती है। वैसे भी मैंने कहा वो YouTube पर आप अच्छी रीति सुनना, वो 19 टॉपिक ये सारा डिटेल में समझाया है। अभी मैं नई रिसर्च भी चालू ही है कुंडलिनी, नाड़ी, चक्रों और बीमारी के बारे में, और भी डिटेल में रिसर्च कर रही हूँ। वो तैयार होगा तो वो भी मैं भेजूंगी। अभी मैं शॉर्ट में बताऊं कि जीवलेन बीमारी से कैसे बचे। तो जो भाग में सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है वो उस जगह अच्छी रीति मैसेज नहीं पहुंचते, तो वो अंग अच्छी रीति कार्य नहीं करता, उसे सिंड्रोम कहते हैं। और धीरे धीरे जब गांठ बनती है और वहां ब्लड नहीं पहुंचता, तब उस जगह पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तब कैंसर के सेल्स बाहर आते हैं और अनलिमिटेड प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। उसे कैंसर कहा जाता है, क्योंकि कैंसर के सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जहां ऑक्सीजन है वहां वो नहीं ठहरता, और जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां वो रहता है। अगर बीमारियों से बचना है, वह बीमार है तो अच्छा होना है, वह स्वस्थ रहना है, तो इसको सुनो और अच्छी रीति समझो और जीवन में अपनाओ। आप चाहो तो ये मेडिटेशन कमेंट्री कर सकते हो। कमेंट्री अर्थात जो हमें चाहिए
वो सोचना। सोचना माना ही सबकॉन्शियस माइंड को कहना, और वो वही करता है जो हम कहते हैं। तब हमारा नया प्रोग्रामिंग होगा, नया प्रोग्रामिंग बनेगा और अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। अंदर के सारे सिस्टम को कंट्रोल इसके पास है, अनकॉन्शियस माइंड के पास ये सारा अंदर के सिस्टम को चलाने का कंट्रोल है। उसको ही मिड ब्रेन कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, आत्मा से जुड़ी है। कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बनाना, उसको ट्रेनिंग देना ही रियल मेडिटेशन है, जिससे हमारा मन का सॉफ्टवेयर बदल सकते हैं, हमारे संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं। इसीलिए साइंस भी कहते हैं कि पॉजिटिव विचार करो और मेडिटेशन को जीवन में अपनाओ। लेकिन रियल मेडिटेशन क्या है, कैसे मन को पॉजिटिव बनाना है और कैसे उसका उपयोग करना है, ये समझना बहुत आवश्यक है। अभी दूसरा, ये पार्ट 1 में दूसरा भाग, किसी को भी करना है तो ये कैसे करना है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी ये समझानी पूरी हुई। ओम शांति।